हेलो गाइस, वेलकम इन अंदर वीडियो। आज मैं जिस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसकी स्टोरी आपसे बिल्कुल कनेक्ट होती हुई दिखेगी। बस आप इस मनहवा को 5 मिनट देख लो, फिर आपको चाहकर भी अपने आप को ये मनहवा कंप्लीट करने से नहीं रोक पाओगे। इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है। अब मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कहानी की स्टार्टिंग में कुछ लोग एक बिल्डिंग पर एक लड़के को देखते हुए बोलते हैं, अगर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो वो जमीन पर गिर जाएगा, जल्दी कोई पुलिस को कॉल करो। तभी एक और आदमी कहता है, वो अभी ट्रैफिक में फंसे हैं, अभी किसी और को ही उसे बचाना होगा। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो नीचे खड़े लोगों को देखते हुए बोलता है, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या इन्हें मेरी चिंता होगी? तभी उस लड़के के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां उसी के क्लास का एक स्टूडेंट उसे मार रहा था और बाकी सब स्टूडेंट्स इसके मजे ले रहे थे। कोई भी अपने मेन कैरेक्टर को बचाने नहीं आता। प्रेजेंट टाइम में मेन कैरेक्टर कहता है, ये सब भी उन्हीं कमीनों की तरह हैं। जब शुरुआत हुई तभी से मैं अकेला हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, तुम हो कहां, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। ये मैसेज मेन कैरेक्टर के बुली का ही था। वो ग्रुप चैट पर बोलते हैं, वो साला ली क्यों गया कहां, मुझे उसे मारना था। दूसरा बुली कहता है, शायद उसने स्कूल तो नहीं छोड़ दिया। तीसरा बुली बोलता है, मुझे उससे पैसे लेने थे और उसे मारना भी था। ये देखकर अपना मेन कैरेक्टर क्यूंग और ज्यादा उदास हो जाता है और उस ब्रिज से आगे जाने लगता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अगर तुम यहां से गिरे तो पक्का मर जाओगे, जल्दी करो और इस साइड आ जाओ। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत मुश्किल है। ये सुनकर क्यूंग शांत हो जाता है। वो आदमी कहता है, एक बार अपनी फैमिली के बारे में तो सोचो। सोचो जो तुम कर रहे हो वो जानकर उन्हें कैसे लगेगा। क्यों कहता है, फैमिली। और उस आदमी की तरफ देखकर रोने लगता है और कहता है, वो सब बहुत पहले मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। जिसके बाद क्यूंग उस ब्रिज से कूद जाता है और नीचे समंदर में गिरता है। क्यूंग बोलता है, मुझे लगा था अगर मैं पानी में गिरूं तो शायद मैं जल्दी खत्म हो जाऊं, लेकिन लगता है यहां भी मुझे बस सहना ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लंग के 2 हिस्से हो गए हैं। देन वो और गहराई में जाने लगता है। क्यूंग कहता है, लेकिन सब ठीक है, ये मेरा आखिरी दर्द होगा, इसके बाद मुझे और नहीं सहना पड़ेगा। देन वो पानी के काफी अंदर चला जाता है और उसकी आवाज आती है, मॉम, आप मेरा वेट कर रही होंगी, हैं? तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो आसमान में उड़ते हुए बोलती है, इसे देखकर मजा नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहां एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और उन्होंने क्यूंग को बचा लिया है। क्यूंग अपने मन में कहता है, कौन, किसने इन लोगों को यहां बुलाया? लोग क्यूंग को देखते हुए बोलते हैं, पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हुआ जो इसने ऐसा कदम उठाने की कोशिश की। क्यूंग कहता है, मैं तो खुद को भी अपनी पसंद के तरीके से नहीं मार पाया। जिसके बाद सीन सॉफ्ट होता है। अब क्यूंग थोड़ा ठीक हो चुका था, इसलिए वो हॉस्पिटल से निकलकर किसी शांति वाली जगह को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, वहीं रुक जाओ। क्यूंग पीछे देखता है जहां वहीं उड़ने वाली लड़की खड़ी थी। जिसके बाद वो लड़की ऊपर से क्यूंग के सामने आती है और बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूं सियरा और एक ग्रिम रीपर भी। बट क्यूंग उसे देखता ही रहता है। सियरा कहती है, ओ अजीब है, तुम सरप्राइज्ड नहीं हुए, तुम्हारे अंदर कुछ तो अलग है। क्यूंग उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, क्या यहां तुम मेरी जान लेने आई हो? तभी सियरा बोलती है, मुझे माफ करना, मैं यहां उसके लिए नहीं आई हूं, लेकिन तुमने मुझे खुद में इंटरेस्टेड कर दिया है, मेरे साथ घूमना चाहोगे? क्यूंग ये सुनकर कुछ नहीं कहता। सियरा बोलती है, अगर मैं साफ साफ कहूं तो तुम अपनी लाइफ के बदले अंडरवर्ल्ड का टिकट ले सकते हो। क्यूंग कहता है, ये क्या चीज है? सियरा बोलती है, अगर तुमने वो टिकट इस्तेमाल कर ली तो तुम्हें डेथ की पावर मिल जाएगी, जिसका मतलब होगा तुम दुनिया के टॉप लोगों में आ जाओगे। अब बताओ, ये ऑफर सुनकर कैसा लगा? क्यूंग अपना चेहरा साइड में करके कहता है, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सियरा स्माइल करती है और बोलती है, तुम मरना चाहते हो ताकि तुम अपनी मॉम से मिल सको, राइट? ये सुनकर क्यूंग शॉक हो जाता है। सियरा कहती है, खैर, तुम अपनी मॉम को अंडरवर्ल्ड में ढूंढना चाहते हो, लेकिन वो तो वहां है ही नहीं। आज भी वो इसी दुनिया में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी तुम या वो तुमसे अभी तक नहीं मिले हो। तभी सियरा ऊपर देखते हुए कहती है,
उसने मुझे इग्नोर कर दिया। देन सीन शिफ्ट होता है और हम क्योंग के बुली को देखते हैं, जहां एक बुली दूसरे से पूछता है, तो क्या कोई स्पेशल चीज हुई है? तभी उनमें से एक लड़का एक कैट को पकड़कर कहता है, अगर तुम इस कैट को दबाओगे तो ये म्यूजिक जैसी साउंड निकालेगी। तीसरा लड़का कहता है, ये आवाज म्यूजिक जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम क्योंग को देखते हैं, जो अपने मन में कहता है, ऐसा लोग इस दुनिया में क्यों रहते हैं? तभी ये मोटा कहता है, तुमने झूठ कहा, इसकी आवाज बहुत बेकार है। दूसरा कहता है, ऐनी बेसुरी आवाज को बंद रखेगा तब कुछ सुनेगा ना। जो देखकर मोटा डर जाता है और माफी मांगता है। तभी क्योंग इनके सामने आता है। क्योंग कहता है, अगर तुम इस कैट को मारना नहीं चाहते तो उसे जाने दो। जो सुनकर उनमें से दो लड़कों को गुस्सा आ जाता है और तीसरा लड़का कहता है, क्या ये कैट तेरी है? क्योंग कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लड़का बोलता है, अगर नहीं है तो तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मरने दे इसे, तुझे इससे क्या? क्योंग कहता है, इस कैट की भी अपनी फैमिली होगी। तभी वो अपना फोन दिखाता है जहां उसने पुलिस को मैसेज कर दिया था। क्योंग कहता है, बस पुलिस भी आती होगी। तभी ये तीसरा लड़का उसके पेट पर पंच मारता है और बोलता है, तूने सामने सुना? ये कमीना पुलिस बुला रहा है। मोटा लड़का कहता है, अब शायद हमें हमारे बॉक्सर के स्किल्स देखने को मिलेंगे। ह्योजोंग, क्या तुम हमें सिखाओगे बॉक्सिंग कैसे करते हैं इस लड़के का इस्तेमाल करके? जोंग ये सुनकर अपना पंच तैयार करता है और बोलता है, मेरा पंचिंग बैग फट गया है, इसलिए मैं तुम्हें इस लड़के से ही सब कुछ सिखा दूंगा। फिर वो बॉक्सिंग पोजीशन ले लेता है और क्योंग के चेहरे पर एक पंच मारता है। जोंग कहता है, किसी को मारने से पहले अपने वेट को अपने हाथों में शिफ्ट कर लेना चाहिए। फिर वो क्योंग के चेहरे पर एक और पंच मारता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। क्योंग को मारते हुए उनमें से एक लड़का कहता है, आज हम तुझे जो सिखा रहे हैं वो तुझे कोई पैसे देने पर भी नहीं सिखाएगा। जिसके बाद ये तीनों क्योंग को काफी ज्यादा मारते हैं। थोड़ा समय बीत जाता है और ये तीनों सिगरेट पीने लगते हैं। तभी एक लड़का कहता है, क्या होगा अगर मैं अपने डिलीवरी बॉय से नेक टू नेक मैच फाइट करने के लिए कहूं? मोटा बोलता है, तब तो मैं 1001 की बेट लगाऊंगा कि वो लूसर हारेगा ही। वो लड़का फिर कहता है, नहीं यार, मैं तो बेट नहीं करूंगा। तभी हम क्योंग को देखते हैं जो वहां गिरा हुआ था। क्योंग अपने मन में बोलता है, आखिर में कार को भी मारने के लिए सफर क्यों करना पड़ रहा है? इस दुनिया में हम सबके लिए पेन क्यों है? अब मैं सोच रहा हूं कितना अच्छा होगा अगर मैं अभी मर जाऊं। तो मॉम, मैं आपसे जल्दी ही मिलना चाहता हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्योंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक शिप पर वो अपनी मॉम के साथ था। तभी अनाउंसमेंट होती है, शिप डूब रही है, बस कुछ ही लाइफ वेस्ट बची हैं। जो देखकर क्योंग की मॉम अपना लाइफ वेस्ट क्योंग को दे देती है। क्योंग रोने लगता है और बोलता है, अगर आपने ये मुझे दे दिया तो आपका क्या होगा? तभी उसके आसपास खून फैल जाता है। क्योंग ये देखकर डरने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक है, ये खून किसी और का है। लेकिन वो खून क्योंग की मॉम का ही था। क्योंग की मॉम बोलती है, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तभी एक बड़ी सी लहर आती है और क्योंग की मॉम को डुबा लेती है। क्योंग ये देखकर चिल्लाते हुए रोने लगता है। फिर सीन कुछ दिन पहले का आता है, जहां क्योंग स्कूल जाते हुए अक्सर इस कैट से मिलने आता था। ये कैट कभी भी क्योंग से डरती नहीं थी, लेकिन अक्सर उसे इग्नोर कर देती थी। वर्तमान समय में क्योंग ये सब याद कर हंसते हुए कहता है, सब ठीक है, मुझे जल्द ही मॉम के पास वापस जाना है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वो देखता है कि इन बुलीज ने उस कैट को जान से मार दिया था। क्योंग ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। तभी वो बुली जाते हुए कहता है, चलो आज के लिए काफी है। इसे चूतिए को लगता है कैट की भी फैमिली होगी, इसीलिए यही छोड़ दो, शायद ये भी उस कैट की तरह ही होगा। तभी क्योंग कहता है, ठीक है, फिर मैं करूंगा। तभी सेरा उस इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर आ जाती है और हंसते हुए कहती है, बहुत अच्छे क्यों। तभी क्योंग खड़ा होता है और उन बुलीज से कहता है, तुम कमीनों जा कहां रहे हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये बुलीज पीछे देखते हैं और क्योंग बॉक्सिंग पोजीशन ले लेता है, जो देखकर ये तीनों दांत दिखाकर हंसने लगते हैं। तभी जोंग कहता है, देखो इस चुतिये को, जो मेरे पंच से बच नहीं पाया
वो अब मेरा ही पोस्चर कॉपी कर रहा है। मोटा कहता है। जोंग, क्या सच में ये बॉक्सिंग पोस्चर है ना? तीसरा कहता है, हाँ, अभी जो जोंग ने किया ये वही कॉपी कर रहा है। तभी जोंग हैरान हो जाता है। मोटा कहता है, रुको, मैं इसे मारकर आता हूं, और क्योंग के पास जाने लगता है। जोंग उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था। तभी ये मोटा क्योंग को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंग उस पंच से बच जाता है, जो देखकर जोंग भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि क्योंग की स्पीड काफी ज्यादा थी। ये तीसरा लड़का ये देखकर लगातार क्योंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन क्योंग सभी अटैक से बच जाता है और वो तीसरा लड़का थक कर जमीन पर गिर जाता है। मोटा कहता है, मैं इसे मार क्यों नहीं पाया? तभी जोंग उसे साइड में करते हुए कहता है, तू साले किसी काम का नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारे मैच का नहीं है। फिर जोंग क्योंग के करीब आ जाता है। क्योंग उससे कहता है, क्या तुम पहले अपनी असली स्किल को छुपा रहे थे? तभी जोंग कहता है, मैं नहीं जानता तूने ये सब कहां से सीखा, लेकिन कल सुबह हंसुंग जिम में। तभी क्योंग कहता है, मैं तेरा ग्रिम रीपर हूं। जोंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, वहीं हमारा मैच सेट होगा, एक फेयर और स्क्वायर मैच। फिर जोंग क्योंग को पंच मारने की कोशिश करता है। जोंग अपने मन में कहता है, इस पंच से तो दुनिया का सबसे तेज बॉक्सर भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी हम क्योंग की आंखों को देखते हैं, जो कि लाल हो चुकी थीं। तभी क्योंग उस पंच को डॉज कर लेता है। जोंग ये देखकर दंग रह जाता है। तभी क्योंग सीधा जोंग के फेस पर पंच मारता है, जिससे जोंग बहुत पीछे वॉल से जाकर टकराता है। ये देखकर बाकी के बुलीज की भी फट जाती है। मोटा कहता है, ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है और एक पंच में ही इसका ये हाल कर दिया। तभी ये बुलीज क्योंग को देखते हैं, जिसके अंदर से सबसे बड़े बॉक्सर मुहम्मद अली का ऑरा बाहर आ रहा था, जिसे 1992 से 2016 तक का बॉक्सिंग किंग भी कहा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्योंग ने उन तीनों बुलीज को ढेर कर दिया है। तभी सेइरा उसके सामने आती है और बोलती है, तो मुझे बताना चाहोगे अंडरवर्ल्ड की टिकट इस्तेमाल करने के बाद कैसा लग रहा है? क्योंग कहता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बताओ मैं अपनी मॉम को कैसे ढूंढूं? सेइरा कहती है, तो यही तुम्हारा पर्पस है? अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसे आत्मा दिखाई देती है। अगर तुमने ऐसा इंसान ढूंढ लिया, तब अंडरवर्ल्ड टिकट इस्तेमाल करने की वजह से तुम भी उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंग कहता है, मतलब मैं फिर से उनसे मिल सकता हूं? तभी सेइरा बताती है, जब भी तुम डेथ की पावर उधार लोगे, तब ये पावर तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए ही इस्तेमाल कर सकोगे, और इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के 1 साल देने होंगे। और वैसे भी इंसान 100 साल जी सकता है, तो अगर तुमने 10, 20 या 30 साल बर्बाद भी कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये सोच लेना, ये तुम्हारे लिए एक और मौका है। सेइरा पूछती है, तो तुम मुझे बताओगे तुम कब तक ये सब करने वाले हो? क्योंग कहता है, 1 साल तक। सेइरा कहती है, बस 1 साल? शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तभी क्योंग कहता है, नहीं, मैंने सब सुना। तुम मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे 1 साल दे दो। ये सुनकर सेइरा भी हंसने लगती है। उसे क्योंग के अंदर एक अलग ही पागलपन दिखाई देता है और वो बोलती है, ठीक है, अब से ये डील शुरू होती है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियोस में।